नमस्कार, वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पश्चिम बंगाल आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में एक समग्र परिवर्तन के आंदोलन का शंखनाद कर रही है। हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत की आध्यात्मिक और क्रांति की भूमि रही है। राष्ट्र की अस्मिता को जागृत करने वाला ये पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता से पूर्व संपूर्ण देश के क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्थल रहा है। इसी पश्चिम बंगाल ने विश्व की मानवता को स्वामी विवेकानंद देने का काम किया। इसी पश्चिम बंगाल से क्रांति का मंत्र वंदे मातरम गूंजा। इसी पश्चिम बंगाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया। ऐसे महान व्यक्तित्वों के द्वारा संपूर्ण मानवता को जागृत करने वाला पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता के बाद पिछले 45 वर्षों में राजनीतिक दुर्दशा की अवस्था में सोया हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वर्तमान की पीढ़ी ने इस सुप्त अवस्था में सोए हुए पश्चिम बंगाल के पुनर्जागरण का संकल्प किया है और इस पुनर्जागरण के संकल्प में 5 तत्वों के आधार पर, 5 मुद्दों के आधार पर हम पश्चिम बंगाल की पुनः उस अस्मिता को जागृत करते हुए एक वाइब्रेंट पश्चिम बंगाल बनाने का स्वप्न लेकर चले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का शंखनाद करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल के अंदर रोजगार के अवसर होने चाहिए, पश्चिम बंगाल के युवक और युवतियों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण बंद होते हुए रोजगार के सभी संसाधनों पर और सरकार की तानाशाही के खिलाफ यहां का जनमानस इस प्रकार से कुंठित महसूस करता है, उसके अमन और चैन की बात होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र का दमन होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने का षड्यंत्र परिसर से लेकर के समाज जीवन में चलता है, ऐसे तमाम मुद्दों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में एक प्रचंड आंदोलन इस पश्चिम बंगाल की भूमि पर खड़ा करने वाली है। मैं पश्चिम बंगाल के युवक युवतियों और समाज जीवन के प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करना चाहता हूं, यह विद्यार्थी परिषद का आंदोलन जो 5 मुद्दों के आधार पर चल रहा है, यह महज सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन किसी की प्रतिक्रिया में नहीं है, यह संपूर्ण पश्चिम बंगाल के जागरण का आंदोलन है। उसमें सत्ता परिवर्तन भी अगर होता है तो वो भी अपरिहार्य हो गया है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में समाज जीवन का जागरण करते हुए 25,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं का एक बहुत बड़ा महामिछेल यह हम 22 फरवरी को कोलकाता की धरती पर करने वाले हैं। इस समावेश में ये छात्र छात्राएं आकर केवल अपने जीवन के लिए नहीं, ये पश्चिम बंगाल के प्रत्येक समाज जीवन के परिवर्तन का ये शंखनाद 22 फरवरी को कोलकाता की भूमि में करेंगे। इसी प्रकार से 15,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं सिलीगुड़ी में 24 फरवरी को आकर के संकल्प को दोहराएंगे। यानी कुल मिलाकर इस प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, ये मुद्दे केवल विद्यार्थी परिषद के नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो छात्र कल का नहीं आज का नागरिक इसकी भूमिका ये निभा रहा है, लेकिन ये आंदोलन ये संपूर्ण पश्चिम बंगाल के परिवर्तन का आंदोलन है। जिस प्रकार से आज संपूर्ण भारत ये $5 ट्रिलियन का भारत बनने के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं पश्चिम बंगाल के विकास के बिना, पश्चिम बंगाल के जागरण के बिना, पश्चिम बंगाल उसी प्रकार का जो बांग्ला जिसको हम सोनार बांग्ला कहते हैं, जिसको इस देश का जन जन मानता है, वैसा बंगाल जब जागृत होगा तो ये भारत भी आगे बढ़ेगा, पश्चिम बंगाल भी आगे बढ़ेगा। भारत बदल रहा है, अब पश्चिम बंगाल के बदलने की बारी है। इसलिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, समाज जीवन के जितने लोगों से मैं मिलता हूं, सबके मनों में एक ही आशा है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। लीड द चेंज, समाज जीवन के इस परिवर्तन का नेतृत्व करिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे और 22 फरवरी को भूलिए मत। 22 फरवरी को बड़ी संख्या में कोलकाता, 24 फरवरी को बड़ी संख्या में सिलीगुड़ी आकर आने वाले समय में इस बदलते हुए बंगाल की तस्वीर में अपनी भूमिका सुनिश्चित करिए, क्योंकि परिवर्तन तो अवश्यंभावी होने वाला है। हम उस परिवर्तन के वाहक बनकर अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने वाले हैं। वंदे मातरम, जय भारत।